सेवा आयोग की इंदौर के अंदर ना जितनी भी दुकानें हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाली दुकानें, हाँ उन्हीं दुकानों की बात कर रहा हूँ जिसे आप इंस्टीट्यूट बोलते हैं। वही दुकानें जो एमपीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए अपने जो है कोर्स बेच रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तक में जितनी फीस मिल जाए उतनी। आप लोगों ने देखा होगा है एमपीपीएससी इतना इजी एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो हैं, यहाँ पर 10,000, 20,000 से लेकर यहाँ पर 100, 50 रुपए तक तुम्हें पूरा कोर्स मिल रहा है। यहाँ पर इनकी खासियत देखो, ये दुकान वाले और दुकान वालों की एक और खासियत, ये कभी भी तुम्हें ना आयोग के विपक्ष में नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें डर है। इन्हें डर है कि अगर हमने बोल दिया ना तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारा जो है जिस तरीके से हम जो है बच्चों को जो है लूट कर अब बच्चों को जो है इस तरीके से जो है एक बस वही कहानी सुनाते रहेंगे कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम मोटिवेट रहो। अरे मोटिवेट तब ना रहेंगे जब सही समय से एग्ज़ाम होंगे, समय से जो है पेपर होंगे, कोई लीक वगैरह नहीं होगा, समय से जो है सही तरीके से आंसर की आएगी, सही तरीके से तुम्हारा आयोग काम करेगा तब ना है। लेकिन आयोग की बात कोई नहीं उठाएगा क्योंकि तुम जानते हो अभी 2025 का हाल ही में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाए क्योंकि इन्हें अपनी दुकान चलानी है, अपने जो है सिलेबस को बेचना है, अपने जो है अपनी जो है जो भी इनका जो है सिलेबस है उसे बेचना है नहीं। इसलिए ये तुम्हारी बातें नहीं उठाएंगे और ना ही आयोग के विपक्ष में बोलेंगे। चाहे आयोग किसी भी प्रकार की और चाहे आयोग ना किसी भी प्रकार की जो है मनमानी करता रहे, लेकिन ये तुम्हारी बातें कभी नहीं उठाएंगे क्योंकि इन्हें अपनी दुकान चलानी है। अपनी दुकान चलाने से मतलब है मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जो है इंस्टीट्यूट है, जो भी है, जितने भी लोग इंस्टीट्यूट के नाम पर एक तरीके से दुकानें हैं, मैं डरता नहीं। क्यों डरूं? क्योंकि अब बच्चों का भविष्य का काम है। आप लोगों ने देखा कि 1.83 लाख लगभग बच्चों ने जो है पेपर दिया और इसी तरीके से फर्जीवाड़े होते रहे या फर्जीवाड़े नहीं भी हुए, जो भी हुआ, लेकिन इस तरीके से आंसर की में तो हुआ है। देखिए आंसर की को ना बार बार क्यों जारी किया गया। अगर मैं कहता हूं कि आयोग इतना ही जो है वो है अपने आप में जो है सेटिस्फाई है, तो क्या पेपर को पूरी तरीके से आंसर की को सेटिस्फाई करने होने के बाद ही डालना था ना? ऐसे क्यों बच्चे बैठे हुए हैं क्या वहाँ जो इस तरीके से आज कोई दूसरी आंसर की जारी कर दी, कल दूसरा अपलोड कर दिया, फिर है? ये कौन सा खेल है यार? मुझे तो खुद भी समझ नहीं यार। साला आज आंसर की हम तुमने अपलोड कर दिया, हम देखते हैं बस आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद देखते हैं तो आंसर की डिलीट हो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर देखते हैं तो कोई दूसरी आंसर की आती है। तीसरे दिन सुबह उठकर देखते हैं तो कोई तीसरी आंसर की आती है। अरे बच्चा कन्फ्यूज है, हम कन्फ्यूज है, किस आंसर की को माने? हमारी तो समस्या है ना। और तुम्हें क्या है, तुमने कह दिया नहीं मेरे इंस्टीट्यूट से ना पूरी के पूरे 100 के 100 प्रश्न बने हुए। अरे तुम्हारी औकात है 100 के 100 प्रश्न करने की? यहाँ बैठकर बता रहे हो ना, यहाँ बैठकर हैं? इतने ही जो है साइंटिस्ट होते और इतने ही जो है तो नासा इसरो में ना बैठे होते हैं? यहाँ आकर बोलते हो हमारे इंस्टीट्यूट से 100 प्रश्न आए, 100 प्रश्न आए, 100 प्रश्न आए। अरे उस बच्चे से पूछो जिसने पेपर देने के लिए जाकर हाल में बैठा हुआ था और किस तरीके से उसके अंदर जो है धड़कनें चल रही थी, जो 5-5 साल की तैयारी करने के बाद भी उसका पेपर नहीं निकल रहा है। और तुम बात करते हो कि नहीं हमारे इंस्टीट्यूट से आया। तुमने आयोग की कभी बातें उठाई? आयोग की बातें इसलिए नहीं उठा रहे बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, आयोग की बात ये कोई भी दुकानदार नहीं उठाएंगे। जितनी भी लोग एमपीपीएससी पुलिस की 2025 की तैयारी करवाने वाले हैं और 2024 की तैयारी करवाए हैं, वो सभी लोग तुम्हारी बातों को कभी नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हमने आयोग के जो है इस मनमानी को लेकर हमने अगर आवाज़ उठाई भी तो हमारा जो है इंस्टीट्यूट बंद हो सकता है, हमारी दुकान बंद हो सकती है और हमारा जो है ये धंधा बंद हो सकता है। तो बच्चों को इसी तरीके से हम बहका कर रखें कि हमारे जो है इस इंस्टीट्यूट से इतने जो है हमारे जो है ये प्रश्न आएंगे, ऐसा आएंगे, वैसा आएंगे, फलना करेंगे, ढिमका करेंगे। तुम्हारे लिए किसी भी लोग को जिसका जो है सिलेक्शन हो गया उसे उठा कर ले आते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में दिखा देते हैं। ये हमारा जो है पढ़ाया हुआ सब तुम्हारे ही पढ़ाए हुए हैं, बाकी अपने से कुछ नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर देखिए तैयारी करना है, एग्ज़ाम निकालना है, एमपीपीएससी पार करना है तो तुम अपने भरोसे पर करो। देखिए मार्केट में किताबें हैं, जिस तरीके से पेपर इस बार एमपीपीएससी का आया हुआ है, कोई कह दे मुझे गारंटी के साथ तुम्हारे जो है तुम्हारे इंस्टीट्यूट से पूरे के पूरे 70 प्रश्न आ चुके हैं। 100 नहीं, मैं केवल 70 की बात करता हूं कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बनाए हुए उस नोट से जिस नोट मुझे दिखाओ कि सेम टू सेम तुम्हारे जो है 70 प्रश्न बने हुए हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट से, तब मैं मान लूँ। तुम्हारी दुकान से 70 के 70 प्रश्न आए हुए हैं तब तो हैं।
केवल बातें करने के लिए, हवा में बातें करने के लिए। और मैं अगर बातें उठाता हूँ तो मेरे पास कॉल आया, अरे तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों आयोग के बारे में क्यों ऐसी बातें करते हो, हैं क्यों? हाँ, अरे तुम्हें डरता हूँ क्या बे इस तरीके से? हैं इतने देश के भविष्यों का काम है, तुम्हें अपनी दुकान चलाने से मतलब है? तुम दुकान चलाओ ना, तुम्हें दुकान चलाने से मतलब है, तो हैं बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है तुम्हें। और दोस्त मैं बता दूं, किसी का भी तुम लोग ना अपने अच्छी तरीके से, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें एमपीपीएससी निकालना है, एग्ज़ाम देना है तो दो, लेकिन आयोग तो जो करना होगा तो करेगा ही। वो तो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आज नहीं तो कल वो अपने जो है अपनी राय में आ ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान देगी ही, आज नहीं तो कल। ये तो बात सेटिस्फाई है। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, लेकिन अगर आप लोगों को तैयारी करना है ना, तो बुकों से प्यार करिए, बुकों से मोहब्बत करिए, बुक खरीदिए मार्केट में। आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश के एक जाने माने जो है माननीय, मैं कहता हूँ डीएसपी महोदय हैं, जिनका नाम है संतोष पटेल सर। उनके जो है आज की डेट में जो है देखो, फॉलोवर देखो तुम, और चाहे जितने युवाओं की जो है एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं, जिस तरीके से, चाहे हम पुलिस प्रशासन के काम करने की बात करें, चाहे गरीबों की मदद की बात करें, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन में होते हुए, एक इतने बड़े डीएसपी के पद में होते हुए और बच्चों की मदद करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में क्यों कोई कुछ बोलेगा? क्योंकि ऐसे लोग ना भगवान की बराबर इन्हें लोग मानते हैं। तो इनमें कुछ अलग खासियत है ना, आपको भी दिखती है जिस तरीके से वो काम करते हैं। डेली उनके वीडियोस आते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत चर्चित हैं। तो काम करने का तरीका है ना, ऐसे लोगों की जो है ज़रूरत है आयोग में जाने की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर जाने की। संतोष पटेल साहब की जैसे लोगों को जाना चाहिए, और उस तरीके की जो है विचारधाराओं की वो समझ पाए कि देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो गरीबी से गुजरा होगा ना, जो गरीबी की जो है रोटियां खाई होगी, एक वक्त की रोटी ना पाया होगा ना, जो और आज जाकर जो है एक बड़े पद पर बैठेगा, उस व्यक्ति को मालूम होगा कि हाँ किस तरीके से जो है हमने गरीबी झेली है। तो बच्चे भी इसी तरीके से जो है गरीबी झेल रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले से यहाँ वहाँ से जो है पैसे देकर ही बन गए हैं, यहाँ वहाँ से फर्जीवाड़े करके ही, यहाँ वहाँ से दे लेकर ही, लाखों करोड़ रुपए ले देकर ही सब बैठ गए हैं, उन्हें क्या मतलब है? क्या बच्चे बैठे हुए हैं क्या? मूर्ख है क्या वहाँ? अरे क्यों ना बोलेंगे, फ्री में काम कर रहे हैं क्या? हमारे देश का ही पैसा तो जा रहा है उनकी पेमेंट में, कि कहीं वो खुद से कमा कर ला रहे हैं? और कहते हैं कि बात मत उठाओ। अरे तुम देख रहे हो, एक बार दो बार कितनी सहन करेगी बे? एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, हैं? आयोग के पास बस यही बचा है, बच्चों के जीवन को खराब करना, और बोलते हैं बातें उठा रहे हो। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, किसी का भी कोर्स नहीं खरीदना, ठीक है ना? किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोर्स नहीं खरीदना, चाहे वो 100 रुपये में दे, चाहे 5 रुपये में दे, चाहे 50 रुपये में, चाहे पास करना है एमपीपीएससी तो अपने बलबूते पर, किसी के जो है उसमें पलकर नहीं। देखिए मैं बता दूं, आप लोग अगर अपनी खुद की मेहनत से ना, सिलेबस आपको दिया हुआ है आयोग ने, तो सिलेबस के अनुसार जो भी लोग 2025 प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, उन सभी लोगों से मैं बता दूं कि जो लोग अपनी मेहनत के साथ, देखिए आयोग ने आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना? आयोग ने आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जो आयोग ने सिलेबस दिया उसकी बुक खरीद कर लाइए। मार्केट में बहुत सारी बुक है, उसकी जो ऑथेंटिक बुक है उस बुक को पढ़िए। जिस तरीके से पेपर इस बार का बना, या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के तरीके का, उस तरीके की जो है पेपर वहीं से मिलेंगे आप लोगों को, उसी बुक से मिलेंगे। जब आप बुक को ना सही तरीके से पढ़ेंगे, सही ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको एक समझ विकसित होगी कि हाँ किस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाता है, और किस तरीके से जो है पेपर बन सकता है, किस तरीके से लेवल का प्रश्न बन सकता है, आप लोगों को पता चलेगा। मैं कहना चाहूँगा जो लोग भी एमपीपीएससी 2025 की तैयारी में जुटना चाहते हैं, उन सभी लोगों को, खासकर नए लोगों के लिए, कि आप ना किसी के जो है कोर्स परचेज करने पर मत पड़िए। आप ना एक बुक लीजिए, और आपके पास सिलेबस है, आप खुद से मेहनत कीजिए, खुद से ढूंढिए कि किस जो है सिलेबस दिया हुआ है, किस टॉपिक से कौन सा जो है इस बुक में कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना? और खुद मेहनत करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। और तैयारी करने से पहले कम से कम 15 दिन से 1 महीने तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए एमपीपीएससी के। लगभग कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
देख कर जाइए। मेरी गारंटी है, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि कम से कम आप लोगों को ना 5 प्रश्न मिलेंगे। एवरेज में लगाकर कहता हूँ कि 5 प्रश्न आप अगर 15 साल या 10 साल के प्रश्न पीआईक्यू देख लेते तो 5 से 10 प्रश्नों की एवरेजल गारंटी है मेरी कि हमेशा मिलते हैं। मैंने खुद दिया है 2022 का प्रीलिम्स, तो मुझे भी कम से कम 3 प्रश्न मिले हुए थे। तो मैं बस बता दूं कि इनकी जो है मैंने बता दिया इनकी क्या है खासियत। जितनी भी दुकानें हैं एमपीपीएससी की तैयारी करने वाली, ये तुम्हारी कभी भी बातें नहीं उठाएंगी आयोग के सामने, क्योंकि इन्हें डर है इस बात का कि अगर हमने आज आवाज़ उठाई तो देख रहे हो कोई भी और बस तुम्हें चिकनी चिकनी बातें करेंगे, चिकनी चिकनी बातें करेंगे। अरे लोग बातें फैला रहे हैं, लोग बातें फैला रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें अपनी दुकान ऐसे भी चलती रहेगी? कम से कम वो बच्चों के भविष्य पर जो ध्यान दो, जिन्हें तुम जो है 100 रुपये 200 रुपये में जितने भी मन पड़ता है उतने में सिलेबस थमा देते हो, उतने में अपनी किताबें बेच देते हो। कम से कम उनके लिए तो आवाज़ उठाना सीखो। हैं? मैंने 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट देखे जो आवाज़ उठा रहे हैं बच्चों की। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे साहब हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, चौहान साहब। उन्होंने हमेशा वो बच्चों की बात उठाते हैं, हमेशा। चाहे मैं बात करूं आयोग के अंदर की बात करूं, चाहे मैं बात करूं जो है हाई कोर्ट में जाकर बात करूं, चाहे जहां बोलो वहां जाकर, साहब बहुत अच्छी बातें उठाते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। यही हम बात करें, एक साहब है हमारे बहुत अच्छे, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, हमेशा पार के नाम से उनका जो है चैनल है, तो वो भी हमेशा बातें उठाते हैं। लेकिन वो बातें लोगों को बुरी लगती हैं। लोगों को बुरी इसलिए लगती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को चाहते ही नहीं कि आगे बढ़े। बस किसी का सिलेबस खरीद लें, सोते सोते एमपीपीएससी निकल जाए, बस किसी कोई शॉर्ट। देखिए, लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमें कोई शॉर्ट रास्ता चाहिए, और जबकि एमपीपीएससी और यूपीएससी जैसे इस कठिन और टिपिकल एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्त, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखिए, दुकानें चलाने वाले तो अपनी दुकानें चलाते रहेंगे, सिलेबस तुम्हें बेचते रहेंगे 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में, 1000 रुपये में, 200 रुपये में। वो अपनी दुकानें चलाने के लिए जो है सिलेबस बेचते रहेंगे हैं। इंस्टीट्यूशन के नाम पर तुम्हारे ऊपर जो है एक तरीके से, मैं कुछ कहता ही नहीं, उन्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें अपने जो है अपने पास पॉकेट मनी की चिंता है, कहाँ ना कहाँ से कमाएं, किस बच्चे को जो है 5 ही रुपये में बेच दें, 10 ही रुपये में बेच दें। हैं? क्या सिलेबस इतना सस्ता हो गया है, इतना सब घटिया ही हो गया है कि तुम्हारा जो है 100 ही रुपये में बेच देगा? हैं? 100 रुपये तो आयोग लेता है जब पेपर में तुम किसी क्वेश्चन पर जो है क्लेम करने जाते हैं। फ्री में नहीं मिलता कुछ। अरे तो हाँ 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 हाँ, मुझे समझ में नहीं आता पूरा का पूरा पीएससी एमपीपीएससी को तो हाहाकार मचा दिया गया है, हाहाकार बना दिया गया है। एमपीपीएससी एमपीपीएससी निकालो डीएसपी बनो, निकालो डीएसपी बनो, जैसे हलवा बना दिया है एमपीपीएससी को। और यहाँ आयोग तो अपनी मनमानी कर ही रहा है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आंसर की, 2 बार आंसर की, 3 बार आंसर की। आएगा जब फाइनल रिजल्ट तब पता चलेगा सही तरीके से पूरी खासियत। मैं उन लोगों को खासकर बता दूं जो लोग 2025 प्रीलिम्स की तैयारी करने चाहते हैं एमपीपीएससी की, कि किसी कभी को परचेज मत करना। ये दुकानदारों की दुकानें बंद हो जाने दो, तभी ये मानेंगे। तुम्हारी बात को इसीलिए नहीं उठा रहे ये लोग क्योंकि 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम फिर से कोर्स बेचना स्टार्ट करें और फिर से किताबें बेच दें हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारी दुकान से पढ़ाई हुए से। पूरे के पूरे 100 प्रश्न बने, 1000 प्रश्न बने, फलाना प्रश्न बने, 100 के 100 प्रश्न आए हुए थे 100 के 100 प्रश्न। तुम भी कोई ना कोई पेपर देने गया होगा, जाकर देखो। यहाँ बात करते हो जब पेपर आ गया हाथ में, वहाँ जाकर बात करो। जब पेपर हॉल में जाकर बच्चे पेपर देते हैं, पूछो कितने तुमसे 100 प्रश्न बनते थे। कोई माई का लाल है जो 100 के 100 प्रश्न एमपीपीएससी के बनाकर दिखा दे मुझे हॉल में बैठकर। हैं? बात करते हैं हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारी दुकान, हमारी दुकान। 100 प्रश्न आए, 200 प्रश्न आए, 500 प्रश्न आए। बात भी कुछ अलग है, बात ही कुछ अजीब है। और आयोग अपनी मनमानी में लगा हुआ है।
कोई भी आंसर की जारी करेगा, आज करेगा, कल करेगा, कोई बात नहीं उठाएगा, कोई बोलने वाला नहीं है। करने दो मनमानी, हमें तो अपनी दुकानें चलाने से मतलब है? जिस तरीके से आयोग मनमानी कर रहा है, उस तरीके से अगर जितने भी लोग दुकान चला रहे हो ना, सबके सब अगर बात को उठाए होते तो कहीं आज आयोग सुधर ही गया होता, लेकिन वो नहीं सुधरेगा। कौन सी गारंटी लेता है कोई कि 2025 में जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस बार भी जो है किसी तरीके का जो है धांधलेबाजी नहीं होगी और किसी तरीके के इस तरीके के जो है बार आंसर की जारी नहीं की जाएगी, किसी तरीके का घपला नहीं होगा। क्या गारंटी लेते हो? तो मैं आज के बाद से आयोग के पीछे बोलना बंद कर दूंगा, बच्चों के पीछे बोलना बंद कर दूंगा। बात करते हैं तो बस मैं यही कहना चाहूँ, 2025 की तैयारी करने वाले सभी अपनी मेहनत, अपनी लगन से तैयारी करो और इनकी बातों में मत आओ। आयोग